नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जी सर के अंदर। और अपन देख रहे थे मुद्रा के आधुनिक रूप। क्या देख रहे थे? मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप के अंदर पहला वीडियो है, मैंने आपको डायग्राम पूरे बता दिए थे कि भाई उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मुद्रा के रूप के अंदर ये जो पार्ट है सेकेंड है। पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है। डायग्राम सारा उसके अंदर बता रखा है मैंने, कौन कौन से रूप है ना, और किस प्रकार के हैं। आज तो मैं है उसके अंदर जो शब्दावली मैंने जो भी डाली थी उसका सॉल्यूशन है, भाई कौन सी शब्दावली क्या रूप ले रही है, उसकी परिभाषा क्या है। वास्तविक मुद्रा क्या होती है? किसी देश के अंतर्गत दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा जो होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक मुद्रा कहते हैं। तो मैंने कल है फिएट मनी का नाम लिया था। वास्तविक मुद्रा और फिएट मनी एक ही होती है। वास्तविक मुद्रा के अंदर एक तो धातु मुद्रा है और दूसरी कागजी मुद्रा होती है। धातु मुद्रा धातु द्वारा निर्मित जो भी मुद्रा होती है, जैसे ये जो सिक्के हैं ना, वो सिक्के सारे क्या है? आपकी धातु मुद्रा है। फिर है मानक मुद्रा, धातु मुद्रा का ही रूप है मानक धातु मुद्रा। तो जिस मुद्रा का मूल्य गैर मौद्रिक उद्देश्यों अर्थात मुद्रा के रूप के बराबर होता है, जिसका रूप परिवर्तन में से मूल्य कम नहीं होता है। जैसे अभी ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, ध्यान रखना। जैसे गोल्ड कॉइन्स जो होते थे, सिल्वर कॉइन्स जो होते थे, है ना। जैसे कि मान लो कि ये गोल्ड कॉइन है आपके, इसका 1,000 का है, तो इसको यदि आप किसी भी पिघला दोगे ना, पिघलाने के बाद भी यदि आप दूसरे रूप में इनकी बेचोगे तो भी 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये आपकी मानक मुद्रा होती है, मतलब पिघलाने के बाद भी उसका मूल्य है वो गिरा नहीं गिरता है या कम नहीं होता है। फिर आपका प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा, इसका मूल्य उसके अधिकतम मूल्य से कम होता है तथा रूप परिवर्तन अर्थात पिघलाने से धातु का मूल्य कम होता है, वो आपका क्या होता है? सांकेतिक होता है। जैसे सांकेतिक मुद्रा वर्तमान में चलने वाले जो सिक्के होते हैं वो सारे क्या है? आपके सांकेतिक मुद्रा है। फिर सहायक मुद्रा, तो ये इसी का ही एक्सिलरी पार्ट है, सहायक पार्ट है। प्रतीक मुद्रा की सहायक है ये। भारत में 50 पैसे से लेके 10 रुपए तक के जो सिक्के होते हैं वो सहायक मुद्रा का काम करते हैं। जैसे मुद्रा तो अपनी करेंसी चल रही है ना, पेपर करेंसी चल रही है, जैसे कागजी मुद्रा है, इसका सहायक का काम कौन कर रही है? ये सहायक मुद्रा कर रही है। तो सहायक मुद्रा क्या होती है? धातु मुद्रा होती है, ध्यान रखना। ये भी वर्तमान में प्रचलन में है, आधुनिक रूप है ये। अब है आपके आगे कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा क्या होती है? तो कागज पर लिखा गया प्रतिज्ञा पत्र जिसके माध्यम से निर्गमन अधिकारी धारक को इस पर अंकित राशि का वचन देता है। देखो है क्या वो आखिर में है, तो एक कागज है ना। पेपर मुद्रा क्या होती है? कागज होता है और उस पर मान लो कि 1,000 रुपये लिख दिए, और 1,000 रुपये जो लिखे हैं उसको है आरबीआई जो है अपनी केंद्रीय बैंक है उसको मतलब प्रचलन में लाने के लिए गारंटी ले रही है, और उस पर अंकित है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब इसको स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता है। भारत में आरबीआई द्वारा जारी जितने भी जो भी नोट होते हैं वो आपकी कागजी मुद्रा है, और सिक्कों और कागजी मुद्रा को भारत में कोई भी नागरिक स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है, इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहते हैं, ध्यान रखना। सिक्के एंड कागजी मुद्रा ये दोनों ही क्या कहलाती है? आपके लीगल टेंडर कहलाती है। लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं? तो वो मनी जिसका केंद्रीय बैंक है उसे जारी करता है, और कोई भी नागरिक है उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। यानी यह नागरिक का है, मतलब उस देश का नागरिक लोग, क्योंकि अमेरिका वाले इसको लेने से मना कर सकते हैं क्योंकि इनकी ये फिएट मनी नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। फिर है आपका स्वीकार्य मुद्रा। तो वह मुद्रा जिसका चलन सामान्य जनता में व्यापक रूप से स्वीकार्य हो, है ना, तो वो है स्वीकार्य मुद्रा होती है। अब ये एक ऐसा ही है जो अपन इसका अलग अलग नाम है, बाकी मनी वो की वो है, आखिर में धातु और करेंसी के रूप में आएगी, और बाद में जो डिजिटल है वो आएगी, अलग चीज़ है। वैध मुद्रा ऐसी मुद्रा जो सरकार तथा लोगों द्वारा ऋण आदि चुकाने में स्वीकार की जाती है, उसे वैध मुद्रा कहते हैं। भारत में प्रचलन में 50 पैसे से लेकर 10 रुपये के सिक्के और कागजी मुद्रा जो भी है वो, मतलब भारत में अभी जो सिक्के
एंड जो नोट है वो क्या है, आपका वेद मुद्रा है, जिसको मैंने अभी कहा है, बार बार नहीं कहना चाहिए, मतलब प्रचलन में है। उसके बाद में है आपकी ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा है ऐसी मुद्रा जो भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है, ध्यान रखना। मतलब वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। जैसे बैंकिंग मुद्रा के अंदर बात करें तो बैंकिंग मुद्रा की बात की, ये आधुनिक रूप है, ध्यान रखना। बैंकों, डाकघरों, अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित जो मुद्राएं होती है वो, जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा चेक, तो देखो चेक आगे वाला अच्छा है तो स्वीकार करे और नहीं भी करे, तो ये एक बैंक बेसिक मुद्रा है। मुद्रा तो है परंतु ऐच्छिक है। फिर है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी है। वैसे मैंने किसी के नाम की डीडी कटवाई है, आगे वाला चाहे तो लें और नहीं भी लें, परंतु करेंसी नोट ले से मना नहीं कर सकता कि भाई मैं तो ये नहीं लूँगा। फिर पोस्टल ऑर्डर है। पोस्टल ऑर्डर होते हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए, डाक विभाग में। और ट्रेवल चेक है, यात्रा करने की चेक होते हैं। तो इसको लेने से लोग आगे वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, स्वीकार करे भी और नहीं भी करे, ठीक है। वैसे ये वर्तमान में प्रचलन में है, स्वीकार किए जाते हैं। और उसके बाद में है आपके शाक मुद्रा। शाक मुद्रा, इसका प्रयोग विनिमय से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। विनिमय से जुड़ी जो भी संस्थाएं होती है उनके द्वारा, जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में ही हो सकती है। विनिमय पत्र, विपत्र और हुंडी, जिसे निश्चित राशि के भुगतान का आदेश है। हुंडी क्या होती है? एक चेक, एक प्रकार का चेक ही होता है, वो हुंडी ही है। उसके बाद में है आपके जमा मुद्रा। तो जमा मुद्रा के अंदर क्या है देख लेते हैं। खाता धारक द्वारा बैंक में जमा की गई राशियां, इन्हें चेक के माध्यम से हस्तांतरित भी किया जा सकता है, ठीक है। जमा मुद्रा, ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है जमा मुद्रा। और मतलब अपने जो खाता है, जैसे अपना कोई अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जितने भी जमा पैसे हैं ना, वो आपकी क्या है? साख है। वो क्या है? आपकी साख है, अर्थात जमा जमा राशि है ना, वही आपकी जमा मुद्रा है। मांग जमा, खाता धारक की मांग पर बैंक द्वारा दे, जैसे भी अपन है क्या करते हैं, वो डिमांड ड्राफ्ट भरते हैं। और उसके बाद में है विड्रॉल भरते हैं उठाने के लिए, और विड्रॉल के द्वारा है अपन पैसा उठा सकते हैं, वो आपकी मांग जमा है। फिर सावधि जमा है, ये क्या है? निश्चित समय के लिए जमा करवा दी जाती है। जैसे कि आप मान लो कि 50,000 रुपये, कि भाई 6 साल बाद क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और अपन क्या करते हैं, 6 साल के लिए कोई 50,000 रुपये मान लेते हैं, जमा करवा देते हैं, और उसके बाद में डबल होती है, तो ये सावधि जमा होती है, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिर है डिजिटल मुद्रा। तो डिजिटल मुद्रा आज के टाइम में बहुत प्रचलन में है। इलेक्ट्रिक तरीके से लेन देन करना, यह डिजिटल मुद्रा होती है। जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सभी डिजिटल मुद्रा के तहत आते हैं। प्लास्टिक मुद्रा भी यही है। यूपीआई, यूपीआई आप सभी को पता होना चाहिए। किसी का भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के द्वारा हम किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट, ये यूपीआई का ही एक रूप है। फिर प्लास्टिक मुद्रा, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा कंपनियों द्वारा जारी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होती है, जैसे ये जो भी कार्ड होते हैं जो कि एटीएम मशीन के रूप में अपन काम लेते हैं, वो सभी प्लास्टिक मुद्रा के रूप में काम आते हैं। तो ये था अपना मुद्रा का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे वाले आपके लिए लाऊं या फिर नहीं लाऊं। आपको ऐसा लगता है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर मैं वीडियो नहीं लेके आऊँगा। अपने है वो जीके वाला पार्ट चल रहा है, उस पर लगे रहेंगे। और इस वीडियो यदि अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएसटी का कंप्लीट कोर्स मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा को कहते हैं इंग्लिश, लाइक वो ज़रूर आप कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।